नमस्कार, मैं मंगल सिंह। आप देख रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस क्लब का यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। योगा टीम जलियां के बच्चे वार्म अप करते हुए सुबह के बजे 6 और अपनी कार्रवाई करते हुए बच्चे, अभी कुछ बच्चे आए नहीं हैं। लगभग 20 बच्चे अभी एब्सेंट। मैट बिछाए गए हुए हैं। इन बच्चों के पास 22 मैट उपलब्ध, 21 मैट उपलब्ध और बच्चे लगभग 52 से 53। अभी धीरे धीरे बच्चे पीछे आ रहे हैं। जैसे बच्चे बढ़ने लगेंगे, इन बोरों को, जैसे कि हमने पीछे एक वीडियो आपको दिखाई थी, इन कट्टों को, बोरों को और फ्लैक्स हैं जो उनको बिछाया जाएगा। 2 मैट अभी बाकी थे, 2 बच्चे आ चुके हैं, पीछे 5 बच्चे और आ रहे हैं। अभी इनको बोरों या मैटों पर, बोरों या फ्लैक्स के कुछ टुकड़े पड़े हैं, फ्लैक्स पड़े हुए हैं पुराने, उन पर बिठाया जाएगा। और जो मैट हैं वो भी 1 mm के मैट, बहुत लो क्वालिटी के मैट। शायद खरीदते समय तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के क्या खरीदे गए होंगे, डिपार्टमेंटों की तरफ से जब खरीदे गए होंगे, लेकिन वास्तव में जब बच्चे बैठते हैं, बच्चों के ईंटें चुभती हैं। बेटा आप अपने फ्लैक्स उठा लो, जिनके पास मैट नहीं फ्लैक्स उठा लो अपने। और बाकी बच्चों को फ्लैक्स और बोरे बिछा के दिए जाएंगे। जिला स्तरीय जो योगा कार्यक्रम करवाया गया था MM कॉलेज ऑफ एजुकेशन और आयुष विभाग फतेहाबाद की तरफ से, उसमें इन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। इनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया और इनके साथ बहुत से वादे किए गए, लेकिन अभी तक दिया कुछ नहीं गया। क्योंकि इन बच्चों की पहले भी हमने ज़्यादा तो कम से कम 5 से 6 वीडियो बना के डाली हुई हैं, जिसमें ये बार बार ये रिक्वेस्ट की गई बच्चों के द्वारा कि हमारे पास जो भौतिक सुविधाएं हैं और जो बहुत ही बेसिक हैं योगा करने के लिए, वो हमारे पास मैट और योगा ड्रेस नहीं है। ये जो बच्चे हैं, सभी बच्चे गरीब घरों के बच्चे। आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं या खासकर सरकारी स्कूलों के भी हैं, वो फोन पर लगे रहते हैं। और बहुत से बच्चे हैं, तो बच्चों को फोन की आदत इतनी हो चुकी है, बच्चे फोन पर लगे रहते हैं। शारीरिक क्रियाओं से या पढ़ाई से ही बच्चों को वास्ता नहीं रहा इतना, क्योंकि जो बच्चे जिद करते हैं, जो परिवार हैं वो अभी छोटे हो चुके हैं, संयुक्त परिवार नहीं रहे, जिस वजह से जो बच्चे भी होते हैं, 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवारों में पहले काफ़ी बच्चे होते थे, मिलजुल कर खेलते थे, बहुत से खेल खेलते थे, ऐसे जो बच्चों का समय का सदुपयोग सही हो जाता था। लेकिन आज का जो समय है, 1-1, 2-2 बच्चे, परिवार छोटे हैं, संयुक्त परिवार नहीं रहे, तो फ़ोनों का सहारा बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। तो ये बच्चे इस आदत से बचे हुए सही अपना दिनचर्या का प्रयोग करते हुए सुबह 5:30 यहाँ पहुँचना शुरू कर देते हैं। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी 10 साल से भी नीचे है, लेकिन इनको योग करवाया जाता है। इन बच्चों की तरफ से कोई कमी नहीं, जो कमी है वो सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए खेलों के बजट पर हर साल खराब किए जाते हैं। खराब करना इसलिए क्योंकि उसका सही यूज नहीं होता। जो बच्चों तक है वो पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता, जितना उनको ऊपर से पास किया जाता है, बीच में खा लिया जाता है। तो अगर लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं, तो इन बच्चों को सुविधाएं छोटी सी क्यों नहीं दी जा सकती। ये बहुत जगह मिले, क्योंकि वहाँ विधायक, DC, बड़े बड़े अफसर और सरकार के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद। उन्होंने वादे तो बहुत किए, लेकिन होना तो ये चाहिए, तो उनको सेम दी चीज़ें दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने बहुत समय पहले बहुत से अधिकारियों से ये मिल चुके हैं, इनकी जो SMC के हैं। समय समय पर मैं भी यहाँ अपना
जो श्रमदान देता रहता हूँ, बच्चों को योगा करवाता हूँ, इनको दूसरे खेल खिलवाता हूँ। तो ये सिर्फ कुछ बेरोजगार गांव के युवा जिनकी पहल से ये कार्यक्रम चल रहा है, और इन बच्चों को इसी योगा डे से पहले ही साजिश के तहत एक साजिशन स्कूल का खेल मैदान है जो उससे भी निकाल दिया गया कि आपके बच्चे यहाँ पानी जा सारा पी जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जो निराधार थे। यहाँ हमारे स्कूल की इंटें चोरी हो गई 1000, तो बच्चों का ग्राउंड में आना वर्जित है, बच्चे ग्राउंड में नहीं आ सकेंगे। पूरी जो स्कूल प्रशासन की तरफ से एक बनाकर आदेश पारित करके एक समझौता किया गया, इन बच्चों को वहाँ ग्राउंड से मना कर दिया गया। अब जो बच्चे आते हैं ये क्योंकि CSC सेंटर है जलिया गांव का, तो यहाँ पर इनके लिए ट्रेनर भी आते हैं, शबनम में बहुत अच्छा वो करवाते हैं। उसके अलावा मुकेश है, रामदेव है, 2-3 इनके गांव के युवा जो बेरोजगार हैं खुद, और अपना कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कर रही हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, अपने समय में से समय निकाल कर इनको करवा रहे हैं। और इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा इन बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्योंकि इन बच्चों को सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से कोई योगदान ना होकर जो करवाया जा रहा है, और ये जो वंचित बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, इसलिए मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मुकेश के कहने पर मैंने समय देना शुरू किया। अब बहुत से इन बच्चों के वीडियो डाल चुके हैं इस मुद्दे पर लेकर, इनकी जो बेसिक सुविधाएं, उनकी ज़रूरतें, क्योंकि मैट 21 हैं, बच्चे लगभग इनके पास 50 है, कुछ बच्चे अभी एबसेंट, क्योंकि कुछ बच्चों के जब इन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस की तैयारी की वहाँ, तो कुछ 2-3 बच्चों को चोटें भी लग गई या पक्के पर गिर गए, और जो मैट इतने वो है भी अच्छे क्वालिटी की नहीं थी जो इनको बचा लेते। तो इस दौरान कुछ उन्होंने पोजीशन बनाई, पिरामिड वगैरह तैयार करते हुए, जो बच्चों की स्पेशल परफॉर्मेंस थी, तो उसमें इनके चोटें लगी। अब बच्चे त्रिकोणासन कर रहे हैं, साथ साथ योगा का भी देखते रहे। त्रिकोणासन बेली फैट को कम करने के लिए, अपर जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी दूसरी साइड किया जा रहा है। तो बहुत से वीडियो डालने के बावजूद, प्रशासन से मिलने के बावजूद इनकी कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कुछ बच्चे लेट आएंगे, जैसे बच्चे लेट आएंगे तो इन बोरों की मैट और फ्लैक्सों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब एक फ्लैक्स पर 3 बच्चे करेंगे, क्योंकि जो बोरा है, जो कट्टे वो साफ नहीं है, इतने सही नहीं है। तो बाकी अगले पार्ट में बनाएंगे। आप लोगों ने देखा किस प्रकार समस्याएं हैं। तो इस प्रकार गांव के जो कुछ मौजूद व्यक्ति, जो समाज के समाज सेवक, उनसे भी आह्वान कि इन बच्चों की हेल्प की जाए। क्योंकि पहले ये मैट के लिए भी गए तो इन बच्चों को ये कहकर इनके जो प्रतिनिधि मंडल था उनको ये कहकर भेज दिया गया कि 500 से कम की चीज की कोटेशन पास नहीं करवा सकते। और मेरिट में मैट बनते हैं, कहीं और बनते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरर वहाँ सस्ते मिल जाते हैं। तो सरकार के तो बल्कि लाभ है, अगर 500 से कम की चीज़ आती है, कुछ पैसे बचत होती है सरकार के कोष में। लेकिन वो कोटेशन पास नहीं करवाएगी। जब इन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद कोटेशन वगैरह बनवा के लेके वहाँ कि क्यों नहीं, क्योंकि हर अधिकारी, हर ये देश है जो भ्रष्टाचार से का जो कीड़ा है देश को पूरी तरह से खा चुका है। हर व्यक्ति पहले अपना कमीशन चाहता है, वो ये नहीं देख रहा किस वंचित तबके को, किस वंचित वर्ग को लाभ मिल रहा है। उनको सिर्फ ये है कि हमारा इसमें क्या बन पाएगा। क्योंकि 500 से पास की अगर ये स्कीम भी है तो बहुत गलत है सरकार की, कि 500 से कम की जो चीज़ है वो नहीं ली जाएगी, कोटेशन जो पास नहीं की जाएगी। क्योंकि अच्छी क्वालिटी के मैट हैं, 6 mm के भी 400 रुपये तक आए थे। कई जगह से हम देखते हैं जब मेरिट वगैरह से वहाँ डायरेक्ट बात करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक, जो सरकार के जो नुमाइंदे, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको एहसास हो कि अब तक कितना ये बच्चे जो दुख है वो उसका सामना करें, कितनी कठिनाइयों का सामना कर ये अपने अभ्यास को जारी रखे हुए हैं। क्योंकि इनमें से बहुत से बच्चे जिनकी फिजिकल फिटनेस है, जो फिजिक इतनी अच्छी हो चुकी है, ये बच्चे एथलेटिक्स में, योगा के अलावा एथलेटिक्स, खो खो या कि कबड्डी में, किसी भी गेम में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इनको अच्छा कोच मिल जाए अगर,
इनको जोर देकर स्कूल के अंदर अच्छे इनकी कोई नर्सरी खेल नर्सरी वगैरह इनको दे दी जाए, तो अच्छे कोच के अंदर अभ्यास करेंगे तो ये बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी खेल में आगे जा सकते हैं। जो कमी है वो सरकार की तरफ से वो पूरी अगर की जाए, इनको पूरी सुविधाएं दी जाए, बच्चों को अच्छी डाइट दी जाए, क्योंकि खिलाड़ी जब मेडल लेके आए उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं। कंपनियां भी कई, अब देखा नीरज चोपड़ा को महिंद्रा ग्रुप ने भी अच्छा पैसा दिया है सरकार के अलावा, और पंजाब सरकार ने दिया उनको, उड़ीसा की सरकार ने पैसा दिया है। अगर वही पैसा पहले बच्चों पर लगा दे, जब वो बच्चे भूख से ग्रस्त होते हैं, जब उनको सुविधाओं की जरूरत होती है, अब तब उन पर अगर पैसा लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ उनके लिए, बहुत ज़्यादा लाभकारी, उन बच्चों को कम कष्टों का सामना करना पड़े और वो उनकी जो परफॉर्मेंस है जो 10 साल के अंदर आनी है, शायद वो 7 या 8 साल में आ जाए। ताड़ासन करते हुए बच्चे, तो जो बाकी है वो अगले पार्ट में। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बच्चों की जो आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कर जो इन बच्चों का कष्ट है उसको प्रशासन के अधिकारियों व सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।